भज नीताय 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 भजो भाई नीताय 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 भजो भाई नीताय भजले गौर पाबे भाई नीताय भजले गौर। कैसे हम राधा रानी की असीम अनुकंपा की योग्य पात्र बने, कैसे राधा रानी की सेवा की जाती है, यह जानने के लिए आखिरी 5 मिनट अब हम चर्चा करेंगे। और वो ये है कि राधा कृष्ण की संतुष्टि के लिए पहले राधा रानी की संतुष्टि, परंतु राधा रानी की संतुष्टि ऐसे छलांग लगाकर नहीं होता। कैसे होता है, कृपया दोहराएं। यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि। प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य चंद्रामृत में लिखते हैं, यदि राधा रानी की कृपा पाना चाहो तो गौर भजन करो। चैतन्य महाप्रभु के चरण छत्र छाया में आश्रय ले लो। फिर कहते हैं, आराधितम नववनम व्रज काननस्ते नाराधितम व्रज नववनम व्रज एव दूरे आराधितो द्विजसुतो व्रज नागरस्ते नाराधितो द्विजसुतो न तवेह कृष्ण। कहते हैं यदि कोई गौर मंडल की सेवा करे तो ब्रजमंडल की सेवा हो जाती है, गौर तत्व की सेवा करे तो राधा कृष्ण तत्व की सेवा हो जाती है। यदि कोई गौरमंडल की सेवा ना करे, गौर तत्व को छोड़कर राधा कृष्ण तत्व पकड़ने जाए, न तवेह कृष्ण, कृष्ण ना आपके थे, न है, न होंगे। प्रबोधानंद सरस्वती लिखते, जो यदि इंग्लिश में कहना जाओ तो ऐसा एक अर्थ कह सकते हैं, इफ यू नो गौरांग यू नो राधा कृष्ण। KNOW है नो, परंतु दूसरे पंक्ति में इफ यू नो गौरांग देन नो राधा कृष्ण। अगर KNOW अगर गौर को जान ले तो राधा कृष्ण को जान सकते हैं, और यदि गौर को ना जानने चाहे, जानने की इच्छा ना हो, तो फिर राधा कृष्ण को नहीं जान पाएंगे। तो अर्थात यदि गौर सेवा हो जाए तो राधा कृष्ण सेवा हो सकती है। परंतु गौर सेवा में भी एक छोटी सी बात है। अब क्या बात है प्रभु जी? पहले तो आप कहते हैं कृष्ण सबसे बड़े हैं, फिर आप कहते हैं राधा रानी सबसे बड़ी है, फिर कहते हैं राधा रानी की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कथा के अंत में राधा रानी की सेवा करना प्राय असंभव है, इसलिए गौर की सेवा करें। जब वो हम समझ पाए मति से, तब आप कहते हैं इसमें भी एक गतिरोधक स्थान है। अब क्या बात यही है कि यदि तुम्ही राखते चाहो गौरांगे रसने छोटो हरिदासेर कथा थाके जनमने, कि यदि गौरांग महाप्रभु के निजी पार्षद बनना चाहते हो तो छोटा हरिदास की कथा हृदय के पास रखो। अर्थात काम वेग के वशीभूत ना हो, काम वेग के अधीन ना हो। अब बोले प्रभु जी आप क्या बोल रहे हैं? कली काल में हम भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, पूर्ण रूप से काम वेग से हम हार गए हैं, और अब आप कहते हैं कि यदि आप हार गए हो तो गौर के चरण पकड़कर फायदा नहीं। ठीक है, और एक बात है, गौर जो काम रूपी वेग से अधीन हो, गौर महाप्रभु उनको शरण नहीं देते, क्योंकि कपट आ जाता है हृदय में। तो ऐसे लोगों के लिए कौन है? भज नीताय 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 भजो भाई नीताय 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 भजो भाई नीताय भजले गौर पाबे भाई नीताय भजले गौर नीताय भजले अरगति नाय नीताय भजले अरग नीताय 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 भजो भाई
कृष्ण के सेवा के लिए राधा रानी के चरण की सेवा, राधा रानी के चरण की सेवा के लिए गौर चरण सेवा, गौर चरण सेवा के लिए निताई चरण सेवा। नितायर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, निताय पद सदा करो आश, नरोत्तम बड़ दुखी, निताय मोरे करो सुखी, राखो रंगा चरणेरो पास। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं निताय के चरण के अतिरिक्त मेरा कोई और आशा है ही नहीं। परंतु अब ये पद इतना उत्कृष्ट है कि कैसे प्राप्त करें निताई को। जैसे कि परीक्षा हो, जो उसमें 40 से अधिक गुण ले आए वो पास, 40 से नीचे आए वो ना पास। ये भगवान कृष्ण के दृष्टिकोण से। भक्त आए, लिखे, कितना मिला, 50 के लिए लिखे तो 50 मिलेगा। ये यथा माम प्रपद्यन, तुम जितना लिखो मैं उतने गुण दे दूंगा। बोले अब देखो ना कुछ कर दो, मतलब कोई देख नहीं रहा है। बोले मतलब कितना देखिए, कुछ हो सकता है। अरे तो नहीं होगा, अब कैसे होगा, देखिए हमारे बीच में है कुछ। ठीक है, अब गांधी जी का चिपका दीजिए थोड़ा। ठीक है, तो देखिए अब कैसे। तब पावती निकालिए, पावती के नीचे रखकर, अब कोई देख ना रहे, कैमरा वैमरा ना हो। जैसे यहां रिश्वत चलता है, आध्यात्मिक रिश्वत भी चलता है। कृष्ण के सामने ना चले तो फिर बोलते हैं, अरे कृष्ण बोलते हैं यहां तो ऐसे चलेगा, थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, चलो आप वो काउंटर चले जाओ, वहां गौरांग महाप्रभु बैठे हैं। बोले क्या हुआ? बोले देखिए ना, अब 30 का लिखा हूं, अब 40 बना दीजिए। कैसे? तो अब अच्छा वो देखना पड़ेगा अब कैसे है, शरणागति कैसी है, त्रिनादपि सुनिचेन कैसा है, तरोरेपि सहिष्णुना कैसा है, नाम जप कैसा है, वैष्णव सेवा के। ठीक है 30 हो जाए तो अब 40 हो जाएगा। तो पीछे से व्यक्ति आए, बोले मेरे तो 18 है, अब मैं कहां जाऊं? बोले यहां नहीं हो सकता, 30 हो तो 40 हो सकता है, 18 का 40 नहीं हो सकता, तो आप वो काउंटर चले जाओ। वो कौन है? वहां नित्यानंद प्रभु बैठे। नित्यानंद प्रभु बोले कितना है? 18। कोई बात नहीं, अब हो जाएगा 40 प्लस 22 करके 40 हो गया। अरे आपने तो 22 लगा दिए वहां पे। आपके काउंटर, आपके केंद्र का क्या नियम है? बस आओ, नाम लिखो और जाओ, हम पास करा देंगे। परंतु पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, कहते नित्यानंद प्रभु जी यदि नाम ही लिखना है तो घर से यहां तक आना, मतलब कुछ हो सकता है ऑनलाइन, कुछ केवल घर से नाम भर दो और यहां पास हो जाए। क्योंकि नाम ही भरना है, डिटेल्स ही भरने, तो यहां तक क्यों आना? तो नित्यानंद प्रभु बोलते ऐसा कोई केंद्र नहीं, वहां जाकर बात करो। बोले वहां कौन सा केंद्र है? प्रभुपाद जी बैठे हैं। जो पूर्ण रूप से शरणागत हो, इनको भव सागर से पास कराना कृष्ण का नियम। जो भजन करे और सरल रहे। भगवान गौरांग पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। तो जो सरल हो भक्ति के पथ पर और अपने आप को अधम पापी माने, गौरांग महाप्रभु उनके लिए है। फिर भी नित्यानंद प्रभु हैं, फिर भी श्रीला प्रभुपाद जी हैं। इन सब में कृष्ण का पद सर्वोत्तम, राधारानी का पद सर्वोत्तम, गौरांग महाप्रभु का पद सर्वोत्तम, नित्यानंद प्रभु का पद सर्वोत्तम। हमारे लिए तो केवल प्रभुपाद जी एकमात्र आश्रय हैं, केवल प्रभुपाद जी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते करने वाले कृष्ण। पतित जो आते हैं और उद्धार करके चले जाते हैं वो गौरांग। पतित जब दूर भागे तब भागने वाले पीछे नित्यानंद प्रभु। पर पतित जाकर पाश्चात्य देश में घुस जाए तो जो उनको वहां से लेकर यहां हमें हमारे कृपा के लिए परंतु श्रीला प्रभुपाद जी का दर्शन मैंने तो किया नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी हैं कृपालु, पर मैं और कई भक्त जो भाई समान है उनको मैं एक पक्ष में ले लेता हूं। बाकी सब वरिष्ठ हैं, जो भाई समान हो उन सबको मैं एक पक्ष में ले लेता हूं। हम सबका जन्म अब हुआ, हम इतने पापी हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी का दर्शन नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी हैं परम दयालु, दीन दयालु, पतित पावन, करुणा सिंधु, परंतु उन्होंने उद्धार यदि किया है हमारा
तो उनके शिष्यों के माध्यम से किया। तो हमारे लिए सर्वोत्तम पद है राधा रानी का चरण, इसमें कोई संशय नहीं। उसको पाने के लिए है गौर चरण, उसको पाने के लिए है निताई चरण, उसको पाने के लिए है शिला प्रभुपाद जी का छत्र छाया। परंतु यदि इस सब को एक ही पक्ष में डालना हो, एक ही जगह केंद्रित सेवा को केंद्रित करनी हो, तो वो है गुरु महाराज का चरण। गौड़ीय वैष्णवों के लिए सर्वोत्तम गंतव्य पद है राधा रानी का चरण, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु उसको पाने का जो मार्ग है ये गुरु सेवा है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, आगे यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। तो यस्य प्रसादात, जिनके प्रसाद से भगवत प्रसाद निश्चित हो। परंतु यस्य अप्रसादात, जो अप्रसाद करे अर्थात संतुष्ट ना रहे, न गति कुतोपि, कोई जाने के लिए गति नहीं है, लगाने के लिए मति नहीं है। तो गुरु सेवा में ही गौर सेवा है, गुरु सेवा में ही राधा कृष्ण सेवा है। हमारे गुरुवर, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु जो श्रीला प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, श्रीला प्रभुपाद जी के पुस्तकों के वितरण करते हैं, पुस्तक के जो सार प्रचार रूपी वितरण करते हैं, मंदिरों में ऐसा सुंदर अवसर देते हैं ताकि हम बैठे और हरि कथा हरि कीर्तन हो सके। ऐसे गुरु गौर और राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए आतुरता, अंदर से व्याकुलता, अंदर से उत्कंठा यदि जागृत हो जाए, मानव शरीर सफल है, बेड़ा पार है। भवसागर पार करने के लिए, राधा कृपा पाने के लिए, गौरनिताई कृपा पाने के लिए गुरु कृपा अति आवश्यक है। तो हम सबको केवल पूर्ण रूप से आश्रय लेना चाहिए हमारे गुरु महाराज और श्रीला प्रभुपाद जी के उपदेशों का। यदि वो किए सरल भाव से, निष्कपट भाव से, तो सब कुछ है उसमें। अंततोगत्वा एक कहानी बता दूंगा और फिर हम समाप्त कर देंगे। श्रीला प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के गौड़िया मठ में एक भक्त आया, या आए ऐसे कह सकते हैं। 16 साल के थे, घर वर छोड़कर भागे थे। तो प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर बोले, अरे तुम कहां से हो और क्या चाहते हो? बोले, मैं मठ में प्रवेश करना चाहता हूं, यहीं वासी बनकर रहना चाहता हूं। तो प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर सोचे, पता नहीं कहां से आए हैं, इनके बारे में थोड़ा कोई कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, कहां से हैं, किनके पुत्र हैं, क्या करना चाहते हैं जीवन में। तो एक पत्रिका दिए, एक कागज दिए, बोले अपने बारे में कुछ लिखो। वो फट से लिखकर दे दिए। सरस्वती ठाकुर बोले, हो गया सब लिखकर? बोले हाँ हो गया। सरस्वती ठाकुर खोले तो एक पंक्ति लिखी थी, एक वाक्य लिखा था, गुरुदास ए मोरा परिचय। मेरा परिचय तो केवल यही है कि आप का दास हूं मैं, इसके आगे पीछे मैं कुछ नहीं जानता। सरस्वती ठाकुर ने उनको आलिंगन लगाकर ले लिया मठ में। और श्रीला प्रभुपाद जी के बहुत निजी पार्षद थे वो, हमारे श्रीला प्रभुपाद जी के। श्रीला प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में भी गए तो बहुत सप्रेम भाव से सहयोग था उनका। तो इस प्रकार यही बात है कि सभी गौड़ीय आचार्यों ने राधा कृष्ण की स्तुति गाई है, परंतु दृष्टि रखी है आकाश की ओर और चरण रखा है भूतल पर। दृष्टि है राधिका रमण की सेवा में और चरण पूर्ण रूप से स्थित किए हैं गुरु निष्ठा में। जो ये भाव है, नम्र भाव से गुरु निष्ठा और गुरु सेवा, और उत्कंठा भाव से राधा कृष्ण की उपासक, ये जो भाव बनता है, इसी से बेड़ा पार है।